सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकस्य फल सर्वसिद्धान्तरत्नार्य सर्वलोकैकनिर्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिद्वान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रियंबरक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते मदेकबंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन मनस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधु दादाई नति निचोच्चता नमुंच कदाचिन मां प्रेम नाहृद कंठयो स्फुरः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 50। नैनो राज्ञ प्रजा भर्तु धर्मयुद्धे वदोदुषा इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः। नैनो राज्ञा प्रजा भर्तुर् धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः।
नैनो राज्य प्रजा भर्तु धर्म युद्धे वदोदिशाम इमेन तु बोधाय कल्पते शासनम वच। न कभी नहीं एनः पाप राज्ञः राजा का प्रजा भर्तु प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाले धर्म सही निमित्त के लिए युद्ध में वधः संहार द्विषाम शत्रुओं का इति ये सब में मेरे लिए न कभी नहीं तू लेकिन बोधाय संतोष के लिए कल्पते वे शासन चलाने हेतु हैं। शासनम आदेश वचः शब्दों का अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की अनुवाद। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के अच्छे से शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने आप को बड़ा बनाने हेतु हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नैनुराज्ञ प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधो दुष्याम इति में न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। हरे कृष्ण। तो आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में आप सबका स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 8वां अध्याय श्लोक नंबर 50। तो ये अध्याय का लगभग अंतिम चरम पहुंच रहा है, अभी 1-2 और श्लोक हैं इसका। तो इस श्लोक में युधिष्ठिर महाराज ये बता रहे हैं कि जो सामान्यतया धर्म के नियम हैं या जो राजा के ऊपर में लागू होते हैं वो सारे नियम मेरे ऊपर में अब लागू नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी इसका कोई खुलासा थोड़ा और करते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई शासन करने वाला है तो वो शासन को ठीक तरीके से चलाने के लिए किसी को दंड भी दे सकता है, तो उसमें मृत्यु दंड ही क्यों ना हो, उसको कोई दोष या पाप नहीं लगता। और नॉर्मल स्तर में देखा जाए तो अगर यदि कोई राजा किसी दोषी को दंड देता है
मतलब जो राजा अच्छा से शासन करता है तो वो किसी को दंड भी देता है, चोर को या पापी हो या किसी को हत्या किया हो या कोई अपराध किया हो। हाँ, तो किसी भी प्रकार के अपराधी को यदि कोई राजा दंड देता है, मतलब जो सही तरीके से शासन करने वाला राजा, उसको नरक में जाके भोगना नहीं पड़ता। जो जो उसने अपराध किया था ना, उसको यही उसको भोगा जाता है। तो इसलिए राजा को क्या बोलते हैं, भगवान का प्रतिनिधि कहा गया है। इसलिए जो सही तरीके से शासन करता है तो उसके लिए ये ऐसा मृत्यु दंड यदि उसने दिया भी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके उल्टे उद्धार हो जाता है। लेकिन यहाँ युधिष्ठिर महाराज ये विचार कर रहे थे और वो ये सोच रहे हैं कि ये स्पेशली मेरे लिए लागू नहीं होगा। और ये सीधा श्लोक में बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, इति में न तो बोधाया, ये मेरे लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये युद्ध कर रहे थे उस समय वो राजा नहीं थे, लेकिन उस समय में वो राजा नहीं थे, लेकिन ये उनकी सोच थी, लेकिन ये उनकी महानता है। यहाँ जो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं, अगर यदि ऐसा होता तो भगवान उनके साथ क्यों देते, लेकिन भगवान क्यों साथ देते? और पांडवों के पास धर्म है करके बार बार बताया जा रहा है। तो अगर यदि ऐसा होता तो यहाँ विपरीत हो सकता था, लेकिन भगवान साथ दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सोच रहे हैं वो उनकी महानता थी, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो भी राजा थे। कहाँ के राजा थे वो? इंद्रप्रस्थ के राजा थे। और दूसरी बार देखा जाए तो राज्य उनको मिलना था, वो उनका राज्य था। वास्तव में तो उन्होंने आधा उनको दिया था, उसमें कोई उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उन्होंने कोई लफड़ा नहीं किया। चलो आधा करने से वो खुश रहेंगे, लड़ाई युद्ध नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, तो ओके वी विल सेक्रीफाइस। तो ये पांडवों ने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं किया। भक्त किसी हालत में वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है अपने तरफ से। यदि उसके स्वार्थ से कुछ होता है, दूसरों का बुरा हो जाता है, तो वो अपने स्वार्थ को कभी भी वो नहीं लेता, वो छोड़ देता है। कि युधिष्ठिर महाराज की सोच बिल्कुल सही थी, वो भी गलत नहीं थे। जो वो सोच रहे थे कि अभी मैं प्रेजेंट में राजा नहीं था, दुर्योधन राजा बन के शासन चला रहा था, प्रजा सब ठीक ठाक चल रहे थे, तो मुझे ये हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। ये तो उनकी महानता थी। लेकिन पहले से ही दुर्योधन ने क्या कर चुका था, उनका राज्य छीन चुका था, बहुत सारे अपराध कर चुके थे। तो इसलिए भले भक्त क्षमा कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं करते। तो ये यहाँ सिद्ध हो जाता है, भक्त अभी भी क्षमा करने के लिए तैयार है, अभी भी वो शासन नहीं करना चाहते, युद्ध भी नहीं करना चाह रहे थे वो तो, लेकिन फिर भी युद्ध आके दरवाजा पे खटखटा रहे तो क्या करें। और क्षत्रिय होने के नाते उनको लड़ना पड़ा। वो राज्य के लोभ से नहीं लड़ रहे थे, अपना कर्तव्य बोध जब अर्जुन को समझाया गया तब अर्जुन भी युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। तो इसलिए हम सबको ये समझना है कि पांडवों को राज्य शासन करने की रत्ती भर भी लोभ नहीं था। नहीं तो उसी समय में जब इंद्रप्रस्थ में हरण किया था, जुआ हुआ था, उस समय वो लड़ सकते थे, लेकिन उस समय में वो लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने बोला कोई बात नहीं, खून खराब क्यों करना है। चलो जो नियम बनाया गया था, जिसके लिए हम नियमबद्ध थे, तो वो उन्होंने पालन करते रहे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज की जो विचार थी वो उनके लिए तो ठीक था। जैसे हम जानते हैं कि जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे उस समय में भी इस्कॉन शुरू हो चुका था, इस्कॉन संस्था बढ़ रहा था। तो उस समय में प्रभुपाद जी के जो बहुत सारे शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी के होते होते हुए भी एक बार अमेरिका में क्या हुआ था, प्रभुपाद जी को निगलेक्ट किया गया था। हाँ, प्रभुपाद जी के होते होते अभी इस्कॉन शुरू हुआ था। जन्माष्टमी में प्रभुपाद जी को लेक्चर करने नहीं दिया गया था एक मंदिर में, यहाँ तक हुआ था। हाँ, ये होता है क्योंकि हम इस भौतिक संसार में हैं, इंडिया में नहीं, अमेरिका में। अमेरिका में, क्योंकि इंडिया में उस समय में अभी भी शुरू हो रहा था, ये वहाँ पहुँचा नहीं था, लेकिन इंडिया में भी प्रचार हो रहा था। प्रभुपाद जी यहाँ आके अमेरिका गए थे, मतलब आने के बाद जो हुआ था। तो ऐसा भी हुआ था प्रभुपाद जी के होते होते हुए भी। तो ये बहुत सारे चीज़ पॉल्यूशन घुसता है, क्योंकि उस समय में गौड़िया मठ के सन्यासी ने दीक्षा दिया, फिर वो थोड़ा भड़काए। तो ये जो चल रहा है हर जगह, ये चलता रहता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो फिर प्रचार मज़ा कहाँ आएगा। है जो स्वभाव हमारे लड़ने की है, ये तो है ही है, किसी भी तरह लड़ना ही है। भक्त भी बनेंगे तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन जो शुद्ध भक्त बनना चाहता है वो लड़ने का काम नहीं करता। जब तक शुद्ध नहीं होता वो लड़ता रहेगा, क्योंकि उसको शुद्धिकरण के लिए है, क्योंकि नहीं तो फिर उससे इच्छा कहाँ पूरा होगा फिर, है ना। युद्ध तो करना नहीं है किसी से भी, तो जो इच्छा तो उसको पूरा करना है, साम और आदर। तो इसीलिए भजन साधन करते हुए सब कुछ चलता है, लेकिन जिसको शुद्ध बनना है, जिसको समझ में आ जाता है, फिर वो ये नहीं करेगा।
क्योंकि उसको रियलाइज़ हो जाता है। उसको ये काफ़ी समय तक, इसलिए भजन साधन का क्रिया बहुत लंबा होता है, क्या बोलते हैं, अनर्थ निवृत्ति। तो ये बहुत लंबा समय में, उसको बहुत समय बाद ही अनुभव हो सकता है अगर यदि शुद्ध बनना चाहता है। तो ये युधिष्ठिर महाराज की जो सोच थी वो शुद्ध भक्त की सोच थी। वो किसी भी हालत में अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करता। तो जब प्रभुपाद जी को वो भी क्रिया गया, तो प्रभुपाद जी उस समय में जीवीसी को रखे थे, तमाल कृष्ण महाराज थे, अन्य भी सन्यासी थे। तो उनको बोला ऐसा ऐसा किया है लोग ने, तो थोड़ा प्रभुपाद जी ने बोला, लेकिन उसने ज़्यादा कंप्लेन नहीं किया। हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वो नहीं चाहते तो नो प्रॉब्लम, वो छोड़ दिया। उन्होंने कोई सीरियसली एक्शन नहीं लिया। जिन्होंने प्रभुपाद जी को मना किया था उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, चलने दो। लेकिन और आगे जाके क्या हुआ कि प्रभुपाद जी को संस्थापक पद से ही क्या करने लगा, फिर निकालने में ऐसा शुरू हुआ। फिर या तो इस्कॉन संस्था के लिए जो हानिकारक हो सके ऐसे कार्य होने लग गए। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए और एक दो को तो संस्था से निकाल दिया, बोलते इनको निकाल दो क्योंकि ये ठीक नहीं करें। तो जब प्रभुपाद जी के लिए उल्टा सीधा बोला गया तो प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं बोला, एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो मेरे लिए था बोला, उनको मुझसे सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, दैट इज़ हिज मैटर। वो मुझे नहीं चाहता है, कोई बात नहीं, कम से कम जब तो कर रहा है एनीवे। सो ये उसकी मैटर है, ही डजंट वांट मी। लेकिन अभी सोसाइटी के ऊपर में हानि पहुंचा रहा है, जो सोसाइटी के रूल नियम के ऊपर में बाधा पहुंचा, क्योंकि ये तो मास पीपल के लिए है, तो ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदाजनक ये संस्था है। तो जब संस्था में हो जाता है तो फिर प्रभुपाद जी ने इसको यहाँ से निकाल, क्योंकि प्रभुपाद जी बहुत सीरियस है। कोई भी भक्त होता है तो वो भक्त मंदिर छोड़ के जाता है या दूर हो जाता है तो प्रभुपाद जी बहुत दुखी होते थे, क्योंकि उसको भक्त बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना भक्तों का रक्तपात होता है उसके लिए, कितने लोगों को समझाना पड़ता है तब वो भक्त बनता है कि नहीं, कितना समय से वो सत्संग करता है, बहुत मुश्किल से भक्त बनता है। तो जब एक चला जाता है तो कितना नुकसान होगा। तो प्रभुपाद जी बहुत सीरियस थे, लेकिन जब अपने ऊपर में थे तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब संस्था के लिए और ज़्यादा लोगों को हानि पहुंचा सकता है तो प्रभुपाद जी ने फिर उसका एक्शन लिया था। तो यहाँ इसी प्रकार की थी, क्योंकि अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं है, एक तो हारे हुए हैं, वन में भटक रहे हैं, तो फिर भी दुर्योधन शासन तो चला रहा था, तो वो प्रजा के लिए फिर भी सामव राजा ठीक था, प्रजा को ऐसा दुख कष्ट तो था नहीं, वो प्रजा के लिए बहुत अच्छा राजा था वो। लेकिन लॉन्ग रन के लिए नहीं जा सकता था, कि जब कोई स्वार्थी व्यक्ति शासन करता है तो उसको स्वार्थ में थोड़ा सा ठेस पहुंच जाए, उसके निजी मामले में थोड़ा सा ठेस पहुंच जाए तो वो सीरियस होकर उसको मार डालेगा, जितना अच्छा भी व्यक्ति हो उसको छोड़ेगा नहीं। है कि जैसे कंस था, जब इतना प्रेम किया, लेकिन जब इसी का बेटा मार गया, सुनते ही अभी मारने वाला नहीं है, पैदा भी नहीं है, चलो कम से कम वेट तो करो, होगा कि नहीं, वो छोड़ो, बात की बात, एक दिन तो मरना ही है। लेकिन फिर भी उसने क्या किया, तुरंत इतना प्रेम जताया था, उसी रथ के ऊपर कम से कम रथ से उतर के कल आके फिर कुछ करता हूँ, ये भी नहीं, ऑन द स्पॉट, है कि नहीं, कल आके करूँगा छुपके से, क्योंकि इतने सारे लोग थे, है कि कम से कम इससे छुप से तो करो। लेकिन जो स्वार्थी व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसकी निजी मामले में कुछ टच हो जाए वो सहन नहीं करेगा, कितना अच्छा व्यक्ति क्यों ना ऑपोजिट में, उसको मार के ही रहेगा। तो ये लॉन्ग रन के लिए हमेशा के लिए ऐसा ठीक नहीं होता है, किसी न किसी के द्वारा उसको ठेस तो पहुंचना ही है, क्योंकि राजा है ना, है कि नहीं। भगवान को तो गाली देने के लिए आ गए थे ब्राह्मण, इतना गाली दिया, अर्जुन सहन नहीं कर पाए, भगवान कुछ नहीं बोले लेकिन अर्जुन को सहन नहीं हुआ, क्योंकि राजा के आसान नहीं है। जैसे भगवान राम को क्या करना पड़ा, पत्नी को त्यागना पड़ा, वो जानते थे एकदम शुद्ध है, वो अपनी शक्ति है, लेकिन प्रजा की संतुष्टि के लिए उन्होंने क्या करना पड़ा, त्यागना पड़ा, न चाहते हुए भी। तो इसलिए जो शासन करना आसान बात नहीं था, और शासन के सिद्धांत को युधिष्ठिर महाराज जानते थे, तो इसलिए वो ये सोच रहे हैं कि उनकी सोच भी गलत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उनको दोष लग गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भगवान यही चाह रहे थे, क्योंकि भगवान की इच्छा ये थी। अभी तक तो उनको लग रहा था कि मुझे राज्य दिलाने के लिए ये युद्ध हो रहा था, मेरे लिए युद्ध हो रहा था, अभी तक वो उसमें है। अर्जुन को भी ऐसा ही था, लेकिन अर्जुन जब युद्ध करने के लिए गया था तो उसको लग रहा था कि हम अपने लड़ रहे हैं, लेकिन वो अर्जुन को तो भगवद गीता सुनाया गया तो उसको समझ में आ गया कि हमारी प्लान ये नहीं है, ये तो किसकी प्लान है, कृष्ण की प्लान है, और कृष्ण चाहते हैं तो हम तो केवल निमित्त मात्र है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने वहाँ भगवद गीता नहीं सुना था, लेकिन वहाँ उस समय में नहीं सुना था, तो अभी यहाँ उनको ये चिंता हो रही है। लेकिन उनको अभी कौन सुनाएगा, भीष्म पितामह सुनाएंगे, तब उनको समझ में आएगा, तब उनको क्लियर होगा
कि ये मुझे राजा बनाने के लिए नहीं था, ये धर्म के लिए था, और हम तो केवल भगवान की मदद कर रहे थे, ये उनको समझ में आएगा। तो जब समझ में आएगा तो फिर जितने भी मारे गए तो उनको कोई चिंता नहीं होगा अभी, क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं है, ये तो भगवान का मास्टर प्लान है। जैसे हम कुछ कर रहे थे, लग रहा था हम मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन जब ऊपर से अथॉरिटी को पता चलता है कि हाँ ये तो मेरी प्लान थी, उसने कर दिया तो बहुत अच्छा हुआ, तो वहाँ कुछ त्रुटि भी हो जाए तो फिर भी उसको कोई आपत्ति समस्या नहीं होगी, दोष नहीं होगा। लेकिन जो महान भक्त होते हैं इसी प्रकार उनकी सोच ये होती है, वो अपने लिए थोड़ा सा भी स्वार्थजनक हो जाए तो वो उसको नहीं करते। तो ये युधिष्ठिर महाराज जो शुद्ध भक्त थे इसलिए वो इस प्रकार सोच रहे हैं। जैसे रूप गोस्वामी भी यही बताते हैं, जब शुद्ध भक्ति का लक्षण बताते हैं तो पहले तो भक्ति का सामान्य लक्षण बताते हैं। तो भक्ति का लक्षण क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्व न निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ये भक्ति का लक्षण है, सामान्य भक्ति का लक्षण क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जो भी उसका डेजिग्नेशन है, उसका उपाधि है, मतलब मटेरियल उपाधि जो भी हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी का पद हो या उससे नीचा जो भी पद हो, ये सारे उपाधियों से मुक्त होना है। क्योंकि जब तक उपाधि में रहेगा भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि उसको उपाधि वो बाधा करेगा ही करेगा। तो ये उपाधियों से मुक्त होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर जो स्तर में है उसको छोड़ दे, फिर तो कोई भी उपाधि ना ले गया, तो ये भी नहीं है। उपाधि से मुक्त होने का अर्थ क्या है? वो उपाधि में है लेकिन वो केवल क्या मानता है उसको? जैसे अब इस्कॉन में बहुत सारे उपाधि हैं, लेकिन उपाधि किसके लिए है? जैसे समझ लो इस्कॉन में कोई गुरु है, दीक्षा गुरु है, अभी समझ लो सन्यासी है, दीक्षा गुरु है, गृहस्थ दीक्षा गुरु है, तो अभी गुरु बन गया है, इस्कॉन में ऑथराइज गुरु हो गया है। लेकिन उसको जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट या क्या बोलेंगे उसको, मतलब आज से हो गया करके एक पत्र निकलेगा, प्रमाण पत्र। हाँ, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ही होगा ना, सर्टिफिकेट वही है। हाँ, तो ये प्रमाण पत्र जो है उसमें लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ होता है? आज से फलाना फलाना स्वामी या फलाना फलाना जो भी भक्त दास जो भी हैं, ये इस्कॉन में गुरु की सेवा के लिए योग्य हो गया है। किसके लिए? गुरु की सेवा के लिए। गुरु नहीं है वो गुरु का उसको वो प्रोमिनेंट गुरु हो गया ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहा है? ये एक संस्था है, एक सोसाइटी है, तो इसमें वो गुरु का सेवा कर रहा है, उसके लिए क्वालिफाई हो गया है। जो भी नेसेसरी क्वालिफिकेशन है उसने उसको एग्जाम किया, बहुत कुछ चेकअप किया है, बहुत लोगों ने उसको ऑब्जर्वेशन किए हैं, और उसका भजन साधन ठीक है, और बहुत सारे मंदिरों से या जहाँ जहाँ जिसका कनेक्शन है वहाँ से उसको रिकमेंडेशन मिल गया है, और वहाँ के लोग उनको चाहते हैं इत्यादि बहुत सारे प्रोसीजर है। ऐसे ही कोई अचानक से गुरु नहीं होता, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोसीजर के बाद फिर ठीक है तो फिर उसको ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि आज से वो आएगा। हमारे क्या एक न्यूज़ चैनल है हमारा, है कि नहीं? कौन सा न्यूज़ है हमारा? इस्कॉन न्यूज़, मायापुर से आता है। कौन सा आता है? नहीं उसमें नहीं, उसमें नहीं आता, उसमें तो बाद में आएगा। लेकिन हमारा एक प्रोमिनेंट न्यूज़ है जहाँ से हमको पता चलता है, दंडवत.com करके, हाँ दंडवत.com करके है। तो उसमें से ये सारे न्यूज़ जो भी चलता रहता है वहाँ से आता है, जो अभी क्या हो गया, कौन क्या हो गया, इत्यादि है, किस जगह में क्या क्या हो रहा है, उसमें चलता है ये। तो पूरे इंटरनेशनल का वहाँ होता है, कहाँ क्या क्या हो रहा है, जो मेजर जो प्रोमिनेंट चीज़ होते हैं वहाँ से पता चलता है। तो उसमें ये आता है आज से फलाना फलाना को गुरु सेवा के लिए क्या बोलते हैं असाइन कर दिया गया है। इसी प्रकार कोई सन्यासी है तो बस सन्यासी बनने के लिए योग्य होता है, फिर उसको सन्यास सेवा के लिए। कोई प्रेसिडेंट हो गया तो वो प्रेसिडेंट की सेवा के लिए है, वो प्रेसिडेंट पद के लिए नहीं है। अच्छा से भगवान की सेवा हो सके और अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की, मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति चाहिए। ओनली वो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको ये दिया जाता है कि वो अच्छा से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, जैसे कोई व्यक्ति अपना घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसी प्रकार वो मंदिर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलाता है तो उसको ये पद दिया जाता है। लेकिन वो किसके लिए है? अच्छा से सेवा होने के लिए, उसको बहुत बड़ा आदमी बनाने के लिए नहीं है कि नहीं? क्योंकि ये सब हम तो फ्री में काम करते हैं, तो वो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, लेकिन वो कितना अच्छी तरह से उसको व्यवहार करना है। लेकिन जब पैसा में रखे हुए तो गाली देकर दूसरा रख सकते हैं, तो यहाँ तो पैसा की कोई नहीं है।
तो है कि नहीं। तो कितना मुश्किल काम होगा। पैसा का काम तो सब डर के करते हैं, फटाफट पैसा नहीं मिलेगा करके, यहाँ तो मिलने वाला कुछ नहीं है। और भक्ति जो मिलता है वो दिखाई नहीं देता, हो रहा है कि नहीं, और वो भी पता नहीं होता, है कि नहीं। तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है जो एसेंस मिलने वाला है। तो बहुत मुश्किल होता है इस काम के लिए। लेकिन फिर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, या तो जो बहुत सारी गालियाँ स्वीकार कर सकता है। बात ये है, जो भी ये पद में जाते हैं ना, उनको सबसे पहले तो यही टॉलरेंट है, नंबर 1, कि बहुत सारे बातों को सुनना पड़ता है और सोच विचार करके उसको बोलना पड़ता है, एक्शन में लाना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। हाँ, तो इसलिए बहुत ही सावधानीपूर्वक होता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत सोच विचार करके मेरा स्वार्थ यहाँ न घुस जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरे लिए हो रहा है करके। अभी तक तो उनको पता नहीं है, अभी तो शौक हो रहा था, अभी बाद में तो पता चलेगा कि मेरे लिए नहीं था, ये प्लान और किसी का था। फिर भी वो सोच रहे हैं, उनकी सोच एकदम सही है, गलत नहीं है। तो ये भक्तों की सोच इसी प्रकार होना है। थोड़ा सा अपने स्वार्थ के लिए हमने यदि कुछ कर लिया तो वो बहुत बड़ा अपराध बन जाता है, लेकिन सोसाइटी के लिए हानिकारक है तो उसमें हम एक्शन ले सकते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो इसमें एक थोड़ा सा लाइन जैसे, इसलिए यहाँ रुको समझ सर्व उपाधि से मुक्त होना है और तत्परित्याग निर्मलम, और फिर हर कार्य करने के लिए हमको तैयार होना है जो भगवान के लिए हो। कि किसके माध्यम से? ऋषि के साथ हमने जितने भी इंद्रियाँ हैं, सारे इंद्रियों के माध्यम से भगवान ऋषि की सेवा करना ही भक्ति है। लेकिन उत्तम भक्ति का दूसरा श्लोक में बताया, उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो ये और डिटेल में अंदर में आ जाता है। पहले तो फिजिकली आ गया, जो हमारा रूटीन है, जो साधना है, तो ये पहले श्लोक में आता है। जो साधना भक्ति है ये पहले श्लोक में आता है, क्योंकि यहाँ फिजिकली करना है ना, मंगल आरती आना, सेवा करना, है कि नहीं, ये सारे शरीरों के द्वारा जप करना, ये एक्सटर्नल है। लेकिन ये दूसरा श्लोक है उत्तम भक्ति, ये इंटरनल है। इसलिए बोलते अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो अंदर से हमको कोई भी इच्छा से शून्य होना है, मतलब एक इच्छा को छोड़ के। अन्य अभिलाषिता मतलब टोटली शून्य नहीं होना है, नहीं तो फिर हम बुद्धिस्ट बन जाएंगे, फिर सारे अभिलाषा से शून्य हो गए तो बस जीरो बन गए फिर। लेकिन अन्य अभिलाषिता शून्य में एक को छोड़ के सारे अभिलाषिता में नहीं होना इच्छाएं। लेकिन कौन सी इच्छा होना है? ज्ञान और कर्म से भी आवृत नहीं होना है। हमको ये नहीं लगना है कि हम बहुत पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा भक्ति हो जाएगा, या तो बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा तो मैं बहुत महान भक्त बन जाऊंगा, या भक्ति मुझ में होगी। तो ये भी उसका मीटर नहीं है। हाँ, पढ़ना जरूर चाहिए, हमको समझना चाहिए कम से कम, लेकिन विद्वता बनने के लिए नहीं है, पंडिताई दिखाने के लिए नहीं है। ये हमको अपने आप की समझने के लिए और क्लैरिटी के लिए है। या तो कोई दूसरा पूछता है तो उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, बस उसके लिए हम अध्ययन करें। मतलब भगवान की अच्छी तरह से प्रचार हो जाए उसके लिए हम अच्छा तरह से अध्ययन कर रहे हैं, बस उसके लिए है। तो जो, लेकिन उससे हमको कवर नहीं होना है। और दूसरा है कर्म। हाँ, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करके मैं भगवान को खुश करूँगा, तो इससे भी नहीं होगा। ये तो केवल बाहरी शरीर की शुद्धिकरण के लिए हैं, बाहर के हमको एंगेजमेंट के लिए, ताकि हम बुरे कर्म में न लगे, इसलिए अच्छे कर्म में लगाना है। तो हम जितना भी करेंगे उससे भी नहीं होगा, क्योंकि तो एक्सटर्नल है। लेकिन इससे और आगे फिर क्या बताते हैं? आनुकूल्य न कृष्णानु, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं मेरे लिए हो रहा है तो फिर यहाँ मुझे ही दोष लगेगा, है कि नहीं। इसलिए ही सोच रहे हैं मैं अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है, मुझे सिंहासन में बैठने के लिए, मेरे लिए है। उनको ये पता नहीं कि ये भगवान के लिए हो रहा था, उनको ये नहीं समझ पा रहे अभी तक। बाद में समझ में आएगा तो फिर शासन तो करेंगे, लेकिन अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा था मेरे लिए हो रहा है। हाँ, इसलिए वो सोच रहे हैं कि अनुकूल्य न कृष्णानु, मतलब यहाँ कृष्ण का अनुकूल उन्होंने देखा नहीं। अर्जुन ने तो देख लिया भगवदगीता सुनने के बाद, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं देखा। इसलिए भक्त हमेशा सोचता है कि अनुकूल्य न कृष्णानु, मतलब कृष्ण का अनुकूल होना चाहिए, मतलब जो कृष्ण चाहते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि जब कोई नया नया भक्त होता है तो हम बोलते हैं उसको अच्छा से जो भी बनाओ, भोग लगा और खाओ, जो हमारे खाने के अंतर्गत होता है उसको एकदम स्वादिष्ट बना के भोग लगा खिलाओ। लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या होगा? जो उसको अच्छा लगता है वो भोग लगाना नहीं है, फिर क्या भोग लगाना है? जो भगवान को अच्छा लगता है उसको ये ढूंढना है कि भगवान को क्या पसंद है। गौरनिताई को, जी गौरनिताई है तो फोटो है तो गौरनिताई को क्या पसंद है, प्रभुपाद जी को क्या पसंद है, या तो गुरु परंपरा को क्या पसंद है, कौन से गुरु क्या पसंद है, तो उसको हमको भोग लगाना। तो वो तब जाके क्या होगा? अनुकूल होगा, मतलब कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं होगा। नहीं तो जो भी हम अच्छा से बनाएंगे, स्वादिष्ट से, जो हमको अच्छा लगता है, हाँ शुरुआत में तो वही होगा, क्योंकि हमको ट्रांजैक्शन में लाना है, क्योंकि इतना वैरायटी के जगह में से हमको वहाँ से निकल के लाना है, तो कम से कम अपना पसंद का में हमको पहले जाना है कम से कम, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं।
तो कम से कम इंटरसेक्शन में तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर जब आगे बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे उसमें ये समझ में आता रहेगा। और शुरू में तो हम है कि नहीं, जैसे प्रसाद दबा दबा के खा सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते क्या आ जाएगा उसमें ये समझ में आएगा ये ज़्यादा खाना भी ठीक नहीं है। तो ये समय के अंतराल में धीरे धीरे, और शरीर का भी अंतराल में धीरे धीरे आ जाता है, क्योंकि शरीर भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और प्रसाद तो प्रसाद है ही, फिर भी प्रसाद है करके भी ज़्यादा हम, क्योंकि वो भी क्या हो जाता है, अपराध बनता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उपदेशामृत में अत्याहार हो जाता है फिर, तो वो भी भजन में बाधा बनता है। तो ये सारी चीज़ें तो इसमें युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि ये मेरे लिए हो रहा है, इसलिए वो ये डर रहे थे। लेकिन बाद में उनको तो पता चलेगा कि मेरी नहीं है, तो फिर वो शासन करने के तैयार होंगे। तो जो वो सोच रहे हैं वो सोच भी उनकी गलत नहीं है, क्योंकि भक्तों को यही सोच हमेशा होना है कि मेरे लिए तो नहीं हो रहा है क्या, और इसमें मैं जो भी कर रहा हूँ क्या मैं भगवान को याद करते हुए भगवान के लिए कर रहा हूँ क्या। जैसे कोई कीर्तन भी करता है तो कीर्तन उसका उद्देश्य क्या होना है, मैं भगवान के लिए गा रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहा हूँ। लेकिन ये तुरंत आता नहीं है ना, पहले तो क्या आता है, तो क्या आता है, मैं अच्छा से गाऊंगा ताकि सारे लोगों को मज़ा आ जाए। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग कौन होंगे, भक्त है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इसके बीच में एक और सूत्र घुस जाता है, क्या घुस जाता है, मैंने बहुत अच्छा गा लिया। हाँ, इसके ऊपर में ये आ जाता है, मैंने बहुत सारे लोगों को नचा पाया। ये बहुत सारा, ये सेटल चीज़ है, लेकिन ये संभावना बहुत है। लेकिन हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि हम किसके लिए गा रहे हैं, भले मुझे अच्छा लगे या ना लगे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन ऐसा तो करना है कि कम से कम जो हमारे एबिलिटी है वो सबसे अच्छे तरीके से गाना चाहिए। भले हमारी सुर ताल अच्छी नहीं है, लेकिन कम से कम कोशिश करके जहाँ तक मिल सके वहाँ तक हमको गाना है ना। हम अच्छे गायक नहीं है, सिंगर नहीं है, लेकिन तालमेल कुछ न कुछ तो है जो हम समझ सकते हैं, तो उसके अनुसार गाएंगे तो फिर हाँ भगवान प्रसन्न, इसकी एबिलिटी इतना ही है और पूरा एबिलिटी से गा रहा है। तो इसमें मतलब मेन क्या है कि भगवान के लिए करके हमको ये याद रहना है। अक्सर हम भूल जाते हैं, ये हमारी समस्या है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं क्योंकि रूटीन हमारा हो गया है। तो भगवान के लिए है करके हमको बार बार याद दिलाते रहना है, अपने आप को याद दिलाएं, दूसरों को नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं। हम करते रहे लेकिन रूटीन बन गया है, जैसे नॉर्मल रूटीन होता है। लेकिन ये भगवान है, भगवान के लिए है करके ये, तो इसी प्रकार यहाँ युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए हो रहा था, इसलिए वो ये दुखी हो रहे थे। लेकिन बाद में तो उनको पता चलेगा। तो ये भक्तों को हमेशा यही सोचना है, यदि हम शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो जो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं ये बिल्कुल सही। इसलिए भगवान गोपियों को बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी लेस मात्र भी अपने लिए निजी सुख के लिए कभी नहीं चाहा, इसलिए तो भगवान के इतना प्रिय बन गए हैं। जो भी किया बस भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न होना चाहिए, बस उसके लिए उन्होंने सारे कार्य किए। तो ये है क्या है, शुद्ध भक्ति है। तो ये तुरंत तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम हमको साधन भक्ति में थोड़ा प्रयास करना है। हाँ, शुरुआत में तो लगेगा नहीं, फिर भी हमको करते जाएंगे तो धीरे धीरे एक प्रकार से इसको अलर्ट होना है, सतर्कता होना है हमको। जो भी कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं तो हम समझना है कि हाँ भगवान के लिए हम कर रहे हैं। या तो हम गुरु को सुना रहे हैं, हमारे बीच में गुरु बैठे हुए हैं, यानी किसी को माध्यम में रखेंगे तो आसान हो सकता है। लेकिन जैसे समझ लो कि कोई अपना गुरु यहाँ बैठा हुआ है और मैं जप कर रहा हूँ, कैसे जप करूँगा? गुरु सामने बैठा हुआ है और मैं जप कर रहा हूँ, कैसा होगा? नींद आएगी उस समय में? नहीं आएगी, है कि नहीं? नींद नहीं आएगी उसे, गुरु सामने बैठा हुआ है। तो हमको सोचना है मैं गुरु के लिए जप कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी के लिए मैं जप कर रहा हूँ, तब फिर थोड़ा अलर्ट हो जाएंगे हम। तो ऐसे बहुत सारे भक्त अलग अलग आइडिया देते हैं मतलब जप के लिए, तो ये भी एक आइडिया है जिससे हम अच्छा से जप हो सके। एक भक्त तो बता रहा था कि मैं प्रभुपाद जी के लिए दूँ, अपने गुरु के लिए 4 माला, प्रभुपाद जी के लिए 4 माला, गुरु परंपरा के 4 माला करके सबके जप लेता हूँ। तो मैं उसके लिए जप रहा तो अच्छा से जप करूँगा ना, अपने लिए तो मैं गड़बड़ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो समझ लो वो बैठ के यहाँ सुन रहा है, परंपरा यहाँ बैठ के सुन रहा है, तो उसमें ये अलर्ट आ सकती है। तो भक्त बोल रहा था अलग अलग मतलब मन को भुलाना है और मन वहाँ लगाना है कैसे भी हो। तो ये तरीका बता रहा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन तो गुरु आके बैठ के सुन रहे हैं तो इसको समझना है गुरु का प्रति। इसलिए कभी कल क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं, घर में होते हैं, तो गुरु का फोटो सामने रख के जप सकते हैं। हाँ, मंदिर में तो ऐसा नहीं करना है, फिर सब अपना लेके बैठ जाएंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा फिर। लेकिन मंदिर में तो प्रभुपाद जी बैठे हैं ना सबके लिए। हाँ, अपने घर में है तो कोई बात नहीं, गुरु का फोटो सामने रख के जप कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तुलसी तो होगा ही होगा, तुलसी के सामने बैठ सकते हैं, प्रभुपाद जी के सामने बैठ के कर सकते हैं कि नहीं। तो ये यूनाइटिंग में है, और अपना जो प्राइवेट घर में है तो ऐसा हम कर सकते हैं, गुरु को सामने रख के जप कर सकते हैं, तुलसी को सामने रख सकते हैं, प्रभुपाद जी को सामने रख सकते हैं।
ये अलर्ट के लिए हैं। कभी कभी क्या होता है, उस फोटो से हमको थोड़ा सा लगाव हो सकता है, कहाँ यहाँ सामने बैठे हैं तो थोड़ा हम सतर्क हो सकते हैं। कभी होता है ना, फोटो रखने से अलग भाव होती, नहीं होने से अलग होती है। तो ये सारे चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा सतर्क होकर कृष्ण के लिए या गुरु के लिए करके हम कर सकते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं ये मेरे लिए हो रहा है करके, तो उनके मन में ये था, इसलिए जो नियम नॉर्मल राजा के लिए था वो मेरे ऊपर नहीं होगा, तो ये सोच रहे थे। तो उनकी सोच गलत नहीं है, लेकिन भगवान तो क्या करेंगे, अभी उनका सही दिशा में लेके जाएंगे और सही मार्गदर्शन करेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। सबको धन्यवाद। और आने वाला सैटरडे हाँ राधा अष्टमी है, और उस दिन कीर्तन भी है नेशनल स्टेडियम में। पिछली बार गए थे ना, कौन कौन गए थे पिछले बार? आई थिंक 3 साढ़े 3 बजे से होगा, या कितना बजे है? संडे में सुबह 10:30 कितना बजे है? नहीं, संडे में जल्दी है, तो मेरे ख्याल में संडे हरिनाम वहीं कर सकते।